मॉर्निंग स्टूडेंट, इंग्लिश ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामर का ही है, हाउ टू चेंज इनटू निगेटिव। किसी भी सेंटेंस को यदि हमें निगेटिव बनाना है, नकारात्मक नहीं का यूज़ करना है, नो का या नॉट करना है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। द निगेटिव सेंटेंस इज जनरली मेड बाय प्लेसिंग द एडवर्ब नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरीज वर्ब्स। तो जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए कि निगेटिव होता क्या है। तो निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं लगा रहता है या नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मैं नहीं लिखूँगा, मैं नहीं, वो नहीं बोलेगा, ही डज नॉट स्पीक। तो वो जो चीज़ें हों, ये जो नहीं यूज़ होता है, नॉट यूज़ होता है, इसे ही हम निगेटिव कहते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस होता है और आपको कभी उसको निगेटिव बनाना है तो आपको ज़रूरी है कि उसके रूल्स आपको मालूम हो। तो उसके लिए होता क्या है कि जो ऑक्सिलरीज होती है, आपको सबको मालूम है कि ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं। जैसे राम इज़ बॉय बिजी, तो ये इस क्या है, यहाँ पर ऑक्सिलरीज है। इसको हम हिंदी में सहायक क्रियाएं कहते हैं, वर्ब और ऑक्सिलरीज वर्ब। इसमें डिफरेंट क्या होता है, मेन वर्ब जो होता है या एक्शन वर्ब होता है, जैसे राम प्लेज, तो ये प्ले क्या है, मेन वर्ब है। और जब वर्ब नहीं है उसकी जगह में जो दूसरा इज, आर, एम, हैज़, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये भी जो शब्द रहते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो इस ऑक्सिलरीज के बाद में हम क्या लगा देते हैं, नॉट या नो लगा देते हैं, तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब आपको पहले मैं ये बता दूं कि इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरीज होती हैं। कितनी ऑक्सिलरीज होती हैं, 24 ऑक्सिलरीज होती हैं। वो हैं इस, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डस, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट, मस्ट, डेयर, नीड एंड यूज्ड। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे निगेटिव सेंटेंस बनता है। राम इज बिजी, तो राम इज, यहाँ पर ऑक्सिलरीज क्या है, इज है। इसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। राम इज नॉट बिजी, तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया। सेकंड देखेंगे, आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर ऑक्सिलरीज क्या है, एम है। इसके बाद में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट हैप्पी। दे आर इंटेलिजेंट, यहाँ क्या ऑक्सिलरीज है, आर, तो दे आर नॉट इंटेलिजेंट। मनीष मे कम, मनीष मे नॉट कम। तो ये सारे इस प्रकार से बनते हैं। अब दूसरा होता है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है, जैसे हैज़ और हैव या हैड के बाद कभी नॉट लगता है और कभी नो लगता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ नॉट लगाना है, कहाँ नो लगाना है। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता रहना चाहिए कि कब नॉट लगता है और कब नो लगता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है नॉट लगेगा, कहाँ पर नो लगेगा। जब हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब, जैसे कि ये प्ले है, स्लिप है, वॉक है, ये सब वर्ब हैं। या आर्टिकल, ए, एन, द आर्टिकल होता है, आपने पहले भी पढ़ चुका है। यदि हैज़, हैव के बाद वर्ब, आर्टिकल, इन्फिनिटिव या कोई नंबर हो, जैसे कि 1, 2, 3 में, मेनी, एनी, सेवरल, या फिर कोई क्वांटिटी बता रहा है, मच है, लॉट है, फ्यू है, तो ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट लगेगा। यदि आर्टिकल, वर्ब, इन्फिनेटिव या क्वालिटी या क्वांटिटी रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, नंबर रहेगा, सॉरी, और क्वांटिटी बताएगा तो नॉट लगेगा। और जब हैज़, हैव, हैड के बाद नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, हैज़, हैव, हैड के बाद नाउन या एडजेक्टिव रहेगा तो नो का यूज़ होता है। अब आपको क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राम हैज़ गॉन, तो ये हैज़ क्या है, हैज़ के बाद तुरंत क्या आ गया, वर्ब।
हमने जैसा पहले आपको बताया था, यदि वर्ब रहेगा तो नॉट लगेगा। तो ये मोहन हैज़ नॉट गॉन। राहुल हैड अ कंप्यूटर। अब ये आर्टिकल आ गया, हेड के बाद क्या आ गया, ए मतलब आर्टिकल है, तो राहुल हैड नॉट अ कंप्यूटर। आई हैव अ टीवी सेट, फिर से यहाँ पर क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, तो यहाँ पर नॉट लगा। अब देखिए, दे हैव मच मनी। अब ये क्या है यहाँ पर, दे हैव मच मनी, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, नॉट किए। अब आगे देखेंगे हम कहाँ पर नो यूज़ होता है। अंकित हैज़ स्वीट्स। अब स्वीट्स क्या हो गया, नाउन है ये। तो हमने पहले भी बताया था आपको कि यदि हैज़, हैव, हैड के बाद नाउन या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको कहते हैं हम, कोई विशेषता होती है, किसी की क्वालिटी बताई जाती है, तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा भी था। तो अंकित हैज़ स्वीट्स, तो हैज़ के जस्ट बाद क्या आ गया, ये नाउन है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, नो। अंकित हैज़ नो स्वीट्स। आई हैव ब्लू पेन्स। अब हैव के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ब्लू कलर बता रहा है, विशेषता बता रहा है पेन की, तो यहाँ पर भी नो का यूज होगा, आई हैव नो ब्लू पेन्स। दे हैड हॉर्सेस। अब ये हेड के बाद क्या आ गया, यहाँ पर नाउन आ गया, तो दे हैड नो हॉर्सेस। शी हैड रेड फ्लावर्स। अब हेड के बाद फिर से यहाँ एडजेक्टिव आ गया, तो शी हैड नो रेड फ्लावर्स। ही हैज़ शुगर, तो शुगर क्या है, नाउन है, तो ही हैज़ नो शुगर। तो इतना आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि जब आपको ऑक्सिलरीज दी रहती है, ऑक्सिलरीज भी आपको क्लियर हो गया है, तो ऑक्सिलरीज के जस्ट बाद हम नॉट यूज़ करते हैं, और कभी कभी नो भी यूज़ होता है, तो वो हमने अभी आपको क्लियर किया, कब हैज़ हैव के बाद नॉट लगता है और कब नो लगता है। तो यदि हैज़, हैव और हैड के बाद कभी भी एडजेक्टिव या नाउन हो तो हम वहाँ पर नो यूज़ करते हैं, और बाकी जगह में हम नॉट यूज़ करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें कि ऑक्सिलरीज होती ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीधे सीधे मेन वर्ब होता है, जैसे ईट है, गो है, लाफ है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब हम नॉट यूज़ नहीं करते, उसके साथ हमको या तो डू नॉट यूज़ करना होता है या डज नॉट यूज़ करना होता है। तो अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि कब डू होता है और कब डज होता है। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे, पहले ये मैं क्लियर कर दूं, आई, वी, यू जो होते हैं तीनों हम हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं, आपको पता है। दे भी प्लूरल होता है, तो जो भी प्लूरल होता है वहाँ पर डू नॉट का यूज़ होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जहाँ भी सिंगुलर होता है, ही, शी, इट या कोई नाम होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, डज नॉट यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं। अब आप एग्जाम्पल से समझिए। नंबर 1 इस एग्जाम्पल है आई राइट। आई क्या है, प्लूरल है। अब यहाँ ना तो ऑक्सिलरीज है ना कुछ है। अब आप कंफ्यूज हो गए कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सीधी सिंपल बात है, आपको पहली चीज़ ये देखना है कि जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है या नाउन है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो आप डू यूज़ करोगे और साथ में नॉट लगा दोगे, यदि सिंगुलर है तो डज लगा दोगे। बहुत सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल में हम देखेंगे। आई राइट, आई डू नॉट राइट। वी रीड, वी प्लूरल है तो वी डू नॉट रीड। दे सिंग, दे भी प्लूरल है, दे डू नॉट सिंग। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स बहुत सारे बर्ड्स बोले जा रहे हैं तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। ही स्लीप्स, ही क्या है, सिंगुलर है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा इंग्लिश में जब भी ग्रामर या जब भी हम लेसन पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, आपको हमेशा आई टोल्ड अगेन एंड अगेन, हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी सिंगुलर के साथ वर्ब होता है तो उसमें एस यूज़ होता है हमेशा। तो ये जो एस है इसको हमको क्या करना है, हटा देना है। जब हम डज नॉट लिखेंगे तो
वर्ब का एस जो होता है वो हट जाएगा। ही स्लीप्स, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्लीप। क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट, और स्लीप का एस को हम रिमूव कर देंगे। द हॉर्स रन्स, अब ये एक हॉर्स है तो द हॉर्स डज नॉट रन। मोहन ड्रिंक्स, देखिए फिर से यहाँ पर एस आ गया, जब भी सिंगुलर रहेगा तो वर्ब के साथ एस रहता है। मोहन डज नॉट ड्रिंक, अब ये एस रिमूव हो जाएगा। गो अवे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही गायब हो गया। अब आप देखोगे कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जब आपको यही नहीं पता लगेगा ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तब आप क्या करोगे, तो गो अवे भर लिखा है, यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, आपको डज या जो डू है उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट में लगाना पड़ेगा, उसको ही सब्जेक्ट बना देते हैं हम, तो डोंट गो अवे हो जाएगा ये। स्टे ओवर हियर, सॉरी, डोंट स्टे ओवर हियर। तो ये आपका क्लियर हो गया, कब डज लगेगा, कब डू लगेगा। अब नेक्स्ट आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा रहता है। तो पास्ट टेंस अब याद होगा मेरे ख्याल से, हम बिफोर लास्ट ईयर तो ऑनलाइन क्लास हुई थी, उसके पहले हम बहुत बार टेंस का रिवीजन करे थे, बहुत बार। और अभी भी आपको जब भी समय मिले आप बिल्कुल टेंस की पढ़ाई करिए, क्योंकि उसके रूल्स भूल जाओगे आप, आगे कुछ भी ग्रामर में नहीं कर पाओगे, ना वॉइस कर पाओगे, ना नरेशन कर पाओगे, और ना कुछ अच्छे से चेंज कर पाओगे। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पास्ट टेंस होता क्या है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 6 से 7th में आए होंगे, उनको मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन तिवारी मैम ने पढ़ाया है 5th में भी, आपको 6th में भी, और वो टेंस बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। हो सकता है आप बीच में भूल गए हो ये, तो एक बार फिर से आपकी मैं रिकॉल कराती हूँ कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। 3 मेन टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट होता है जो वर्तमान में अभी हो रहा है, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। पास्ट टेंस हम कैसे पहचानते हैं कि पास्ट टेंस कब है, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये यस इट इज पास्ट टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल है शी वेंट, गो का पास्ट टेंस क्या है, वेंट है, शी वेंट वो चली गई, तो वेंट देख के हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट टेंस है। अब जब पास्ट टेंस को हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हाउ चेंज निगेटिव सेंटेंसेस, ही रोट। अब इसके लिए हम डू और डस नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, हम डिड यूज करते हैं। और जब हम एक बार पास्ट टेंस डिड यूज कर चुके हैं तो ये जो वर्ब है रोट, इसको हम प्रेजेंट टेंस में बदल देते हैं। 2 बार पास्ट टेंस कभी यूज नहीं होता। हमेशा ग्रामर का रूल है कि पास्ट टेंस जो होता है वो एक ही बार होता है। तो ही डिड लिख चुके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोट को राइट कर देंगे, ही डिड नॉट राइट। आई वेंट, आई डिड नॉट गो। दे एट, they did not eat. Sita slept. Sita did not sleep. The students came. The student did not come. अब यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि चाहे सिंगुलर हो, इधर सिंगुलर और प्लूरल, वी ऑलवेज यूज डिड। तो आपको ये बस एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको डिड यूज करोगे तो आपको इसका जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में बना देना है, और आपको खुद को पहचानना है। आप वहाँ पर ये नहीं लिखा रहेगा या जब कभी कि ये पास्ट टेंस है अब आप इसको निगेटिव बनाओ। आपको खुद को जब एग्जाम में आएगा या कभी भी आपके डेली रूटीन में भी आप कभी कोई बात करते हो तो आपको खुद को ये चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पास्ट टेंस है, तो हमें इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज कि किस तरह की एक्सरसाइज है। उसके बाद आप घर में बैठ के जो जितनी भी दी गई हैं इसमें एक्सरसाइज, नीचे सभी के पास ग्रामर की बुक है, और जिनके पास नहीं है ऑफिस ओपन है, आप ग्रामर की बुक परचेस कर लीजिए और अच्छे से इसकी पढ़ाई करिए। चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने पढ़ लिया, अब हमारी बारी है कि अब हम इसको प्रैक्टिस करके देखें कि क्या हमने
अच्छे से समझा है या नहीं समझा है। और यदि आप करते हो और आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हो। प्रतीक हैज़ ए कार। प्रतीक हैज़, अब यहाँ हैज़ आ गया है और आर्टिकल है यहाँ बाजू में, तो क्या हम यूज़ करेंगे? नॉट करेंगे। प्रतीक हैज़ नॉट अ कार, क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरीज भी है, इसलिए हम डू डज डिड कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ही यूज टू स्मोक। ही यूज नॉट टू स्मोक। शी मे क्वालिफाई। शी मे नॉट क्वालिफाई। वी हैव एलिफेंट्स। अब देखिए हैव के तुरंत बाद क्या आ गया? एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? ये नाउन है, तो वी हैव नो एलिफेंट्स आएगा, नॉट नहीं आएगा। ही हैड स्वीट्स एप्पल। अब यहाँ पर क्या आ गया? फिर से नाउन आ गया, तो ही हैड नो स्वीट एप्पल्स। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने कहाँ पर नॉट यूज़ किया और कहाँ पर नो यूज़ किया। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप घर में करोगे, जहाँ नहीं समझेगा आप मुझसे पूछोगे। अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइज इधर भी हैं। आई नो इंग्लिश। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर ऑक्सिलरीज नहीं है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कुछ भी ऑक्सिलरीज नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया है? यहाँ पर मेन वर्ब दिया है। तो आई, पहले अब हमने क्या बताया था आपको सब्जेक्ट को देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई क्या है? प्लूरल है, तो आई डू नॉट नो इंग्लिश। ही रोट अ लेटर। अब ये रोट आ गया, राइट का रोट आ गया। अब हमको बहुत बहुत कंसंट्रेट होके और अच्छे से ध्यान से देखना है, आराम से। जनरल मिस्टेक होती, कॉमन मिस्टेक होती, क्लास में आप लोग करते थे, जैसे आप हाँ समझ में आ गया उसको सीधा सीधा करके ले आते थे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, ही डू नॉट राइट ए लेटर, लेकिन आपको ये ध्यान देना है ये रोट है, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ ही डिड नॉट राइट अ लेटर हो जाएगा। मोहन टीच। अब मोहन टीच, ये एस है, मोहन सिंगुलर है, तो मोहन डज नॉट टीच। यू नो हिम। यू डू नॉट नो हिम। दे हेल्प्ड मी। अब यहाँ फिर से पास्ट टेंस आ गया, दे डिड नॉट हेल्प मी। आगे के जितने भी एक्सरसाइज हैं आप करोगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।